जय हिंद साथियों, आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, है ना। चला जाए, स्टार्ट किया जाए। 40 क्वेश्चन पहले कंप्लीट में करवा चुका हूं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो चलिए यहां से देखना स्टार्ट कीजिए, या पहले आप उसे देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? यानी मुस्लिम शासक कौन था जो हिंदुओं को मनाए जाने वाला पवित्र त्योहार होली उसको भी साथ साथ मनाता था, है ना। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक FST, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बहुत अच्छा ये शासक था, बट प्रॉब्लम यही था कि इसे कभी, है ना, साथ नहीं मिला, ठीक है ना। भाग्य ने कभी इसे साथ नहीं दिया। MBT बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से, है ना। तो किसके लिए कथन कहा गया? बलबन के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, शेर शाह सूरी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, है ना। बहुत जनता भी से तंग हो गया था, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट, लेकिन सफल नहीं हो पाना, इसलिए जनता भी बहुत इसे तंग हो गया था और राजा भी जनता से तंग हो गया कि मैं जो काम जनता के लिए इतना अच्छा से अच्छा कवर करता हूं लेकिन सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बहुत ही बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर FST, है ना। कल्याणकारी राजा इसे कहा जाता है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला ये राजा था, है ना। बहुत से बगीचे लगवाए, नहर खुदवाए, बहुत से इन्होंने काम किया। FST, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग, है ना, दीवान एक खैरात स्थापित किया था। तो दीवान एक खैरात स्थापित करने वाला जो सुल्तान था वो अच्छा होगा, फिरोज, है ना, इल्तुतमिश था। इसमें कौन था? इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन था, बहलोल लोदी था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक। कल्याणकारी राज, ठीक है ना, कल्याणकारी राज। ये दीवान खैरात नामक एक विभाग की व्यवस्था है। यहां से भी BPSC आने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीवान खैरात किसके समय था या किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा FST, फिरोज शाह तुगलक, कल्याणकारी राजा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? है ना, स्लेव, सबसे अधिक स्लेव किसके दरबार में रहते थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों FST के समय सबसे ज्यादा दास रहा करता था। जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊं सारा का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, VVI। ओके, बाइलिंगुअल है, आप इस लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बिहार में ज्यादा संख्या हिंदी वासी के हैं, इसलिए इसे हिंदी में कराया। लेकिन आपको इच्छा है तो आप इंग्लिश में भी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अर्जी विभाग स्थापित किया, है ना। ये कथन क्या सही है? क्या अर्जी विभाग अलाउद्दीन का। बलबन ने अपनी सेना के घोड़े और दागने की पत्ती लगाई, ये भी गलत है। ये घोड़े की पत्ती अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था, अर्जी लगाने का तो है ही नहीं था इसके साथ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी, यहाँ गद्दी लिखा गया है, दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये भी गुड,
है ना। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा गुलाम इसी के समय रहा करता था। इसके पहले वाले आपने क्वेश्चन में देखा, कहता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करा? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करा? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के द्वारा स्थापित किया गया। कहता है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया, है ना, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया, वह प्रसिद्ध था कौन? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, है ना। इन्होंने नहरों का जाल, कहा ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन्होंने करा। क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन्होंने करा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, क्वेश्चन है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर। अब ये भी पूछे हक ए सर्व क्या है? तो एक प्रकार का, है ना, इरिगेशन टैक्स है। हक ए सर्व क्या है? वहां नहीं जोड़, इधर हक ए सर्व एक प्रकार का, है ना, इरिगेशन टैक्स है। तो लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो खुदवाएगा वही तो लगाएगा। नहर किसने बनवाया था? तो एफएसटी ने। तो टैक्स भी कौन लगाएगा? तो एफएसटी लगाएगा, है ना। तुगलक, ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है, तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगा दिया, है ना, ब्राह्मणों पर भी, ठीक है। ब्राह्मण को छोड़ दिया जाता था, गैर मुस्लिम पर तो लगता था, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। एक प्रकार का जजिया क्या है? तो एक प्रकार का ये टैक्स है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, लेकिन उसमें एक रख दिया गया था कि ब्राह्मणों पर, हिंदुओं में ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा और बाकी हिंदुओं पर लगेगा, ठीक है ना। तो हिंदुओं में ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? क्या वो बलबन था, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, है ना। हिंदुओं पर भी, यानी हिंदुओं पर तो जजिया टैक्स लगता ही था, वो ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा और ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया। समतामूलक समाज बनाना चाहता था और मुसलमान पर ये नहीं लगता था। जजिया टैक्स मुस्लिम पर नहीं, यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाले टैक्स को जजिया टैक्स कहा जाता था। क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? बहुत है, मैंने पहले ही बताया, बागान लगाया था, 1200 बड़े बड़े बागान लगवाए थे इन्होंने, एफएसटी। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक एमएटी, है ना, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, है ना, जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयत्न किया और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे फल की बगीचा भी इन्होंने लगवाया। कहता है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? आपको पता है ये अशोक के द्वारा टोपरा मेरठ अभिलेख था, तो इसने किसने मंगवाया? दिल्ली। टोपरा मेरठ अभिलेख को दिल्ली किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा प्यारे साथियों? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। कहता अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो मेडिएवल हिस्ट्री आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन चुन करके और आपको यहाँ करवाया जा रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उसने दोनों संप्रदायों को लोगों के लिए एक दूसरे के विचारों को समझकर बेहतर समझा जा सके? ये कौन था भाई? बेहतर समझा जा सके, तो वही होगा फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। यानी जहां भी कल्याणकारी साम्राज्य की राज्य की चर्चा हो, ठीक है ना, वहां पे आपको ये समझना वेलफेयर स्टेट, ये चाहता था कि इंडिया एक